मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का थर्ड पार्ट। ठीक है, पीछे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, दूसरा सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और यहाँ पढ़ेंगे इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का थर्ड लेक्चर। ठीक है, आपको पीछे वाला लेक्चर्स देख लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलो तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं इनर्ट गैस क्या होता है। कौन सा गैस? इनर्ट गैस। ये जो है वैसे गैस होता है जो दूसरे से रिएक्ट नहीं करता है, ये फ्रीली एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मूव कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, स्टे कर सकता है। चलो जानते हैं इनर्ट गैस जो है पीटी में इसका पोजीशन कहाँ होता है। पीटी में इसका पोजीशन जो है 18th ग्रुप में होता है। कहाँ होता है? इसको 18th ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं? 18th ग्रुप और जीरो ग्रुप। इसमें क्या क्या आता है? हीलियम आता है, नियन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनन आता है और रेडॉन आता है। ठीक है, चलो तो इसका दूसरी बात, इसमें सबका क्या होना याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। सबका एटॉमिक नंबर हम लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। हीलियम 2, नियन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनन 54, रेडॉन 86। ठीक है, दूसरा थिंग्स ये याद रखना पड़ेगा आपको कि किस पीरियड में किस एलिमेंट से, किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है और किस एटॉमिक नंबर पे खत्म होता है। ये चीज भी याद रखना पड़ेगा। इससे आपको हेल्प ये मिलेगा कि कोई भी एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है उसी से हम पता कर सकते हैं ये किस पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बता देते हैं और उस टेबल से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, फर्स्ट पीरियड में कहाँ से कहाँ तक होता है। फर्स्ट पीरियड में एटॉमिक नंबर 1 से 2 तक का एलिमेंट होता है। सेकेंड पीरियड हो गया, सेकेंड पीरियड में 3 to 10 तक होता है। थर्ड पीरियड में जो है 11 to 18 होता है। फोर्थ पीरियड में 19 to 36। फिफ्थ पीरियड में 37 to 54। सिक्स्थ पीरियड में 55 to 86 और सेवंथ पीरियड में क्या होता है, 87 ऑनवर्ड। इससे अधिक वाला जितना भी होता है सब इसी में पाया जाता है। ठीक है, सेवंथ पीरियड में। ये चीज याद रखने से क्या फायदा होगा, आपको डायरेक्ट जैसे किसी भी एलिमेंट्स मिला उसका एटॉमिक नंबर याद रखोगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा किस पीरियड में एलिमेंट्स है। ठीक है, चल जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सोडियम कितना होता है, 11। देखो यहाँ से एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो हमको तुरंत 11 देख के हम देख लेंगे 11 से लेकर 18 तक किस पीरियड में, थर्ड पीरियड में। तो सोडियम किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। ठीक है, और दूसरा देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है। देखो यहाँ पे अब 20 कहाँ से किस में आ जाएगा, 90 से लेकर 36 यानी किस में आ जाएगा, फोर्थ पीरियड में। यानी यहाँ से तुरंत पता चल जाएगा ये किस पीरियड में एलिमेंट्स है। ठीक है, आपको ये दो चीज याद रखना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को समझने में। चलो हम क्या करते हैं, एग्जांपल से लेके समझते हैं। पहले बोल दिए हैं कि इसका जो है इसमें हेल्प करेगा कौन सा, सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो देखते हैं एक एक करके। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वही हो जाएगा जो सबसेल का होता था, 1s1। हीलियम का भी वही हो जाएगा, हीलियम का कितना होता है, 2, 1s2। अब हीलियम के बाद जो स्टार्ट होता है उसमें क्या होगा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस काम करेगा। चलो देखते हैं, हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम 3। ठीक है, लिथियम Li हो गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हीलियम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 2। अब देखो ये फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, ये है फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट, क्योंकि 18th ग्रुप में पाया जाता है, इसीलिए ये लास्ट ग्रुप है, लास्ट एलिमेंट है। अब फर्स्ट पीरियड का लास्ट एलिमेंट, उसके बाद कौन सा पीरियड होगा, स्टार्ट होगा सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड यानी सेकंड सेल स्टार्ट होता है तो 2s आ गया। यहाँ पे कोई भी नया सेल जो स्टार्ट होता है वह s से स्टार्ट होता है और p पे खत्म होता है। याद रखिएगा, कोई भी नया सेल किससे स्टार्ट होता है, s से स्टार्ट होता है और p पे खत्म होता है। ठीक है, चलो लिथियम हो गया। तो लिथियम का हीलियम, हीलियम में 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये खा गया, बचा इसको 1, तो ये 2s1 को दे देगा। ठीक है, इसी तरह क्या ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, एक एक करके पॉसिबल नहीं है तो कार्बन लेते हैं। कार्बन 6, कार्बन 6 हो गया। इसमें भी क्या करेंगे, हीलियम 2, उसके बाद क्या होगा, सेकेंड पीरियड स्टार्ट होगा 2s2। देखो 2 to 4 हुआ, तो 4 हुआ, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा हुआ, तो 2s के बाद कौन आता है, 2p आता है।
ये 2p हो गया, ठीक है, 2p2 हो जाएगा। चलो तो देखिए हो गया यहाँ तक। कार्बन के बाद ले लेते हैं आपको सोडियम ले लेते हैं, 11 होता है, ठीक है। देखो सोडियम, जैसे ही ये देखेंगे सोडियम, तो क्या करते हैं इसमें हम क्या देखते हैं, सोडियम किस पीरियड में है, तो सोडियम थर्ड पीरियड में, तो हम लेंगे किसका, सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट लेंगे। सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, नियॉन है, तो नियॉन कितना 10 है, ठीक है, तो नियॉन लिख देंगे, यानी कितना 10, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है, सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट, इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा, तो 3s स्टार्ट हुआ। ये 10 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, बचा इसको कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। आया समझ में? चलो यहां तक तो इजी वे हो गया। देखो एक चीज और याद रखेंगे तो क्या होगा, ये और आसान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। वो थिंग्स लिख देते, पहले इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल में सोडियम तक करा दिए हैं 11 तक, ठीक है, इसके बाद करेंगे, पहले एक थिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये सब करेंगे। चलो वो थिंग्स क्या है देखते हैं। देखो कोई भी, अभी जस्ट बताया क्या, कोई भी पीरियड जो स्टार्ट होता है किससे, एस से, तो फर्स्ट पीरियड भी एस से स्टार्ट होगा, सेकेंड भी एस से स्टार्ट होगा, थर्ड भी एस से स्टार्ट होगा, फोर्थ भी एस से स्टार्ट होगा, फिफ्थ भी एस से स्टार्ट होगा, सिक्स भी एस से, और 7 भी एस से। दूसरी बात क्या बोले, पी पे खत्म होता है, कहाँ खत्म होता है, पी पे खत्म होता है, तो पहला में तो पी होता नहीं है, दूसरा में पी होता है, तो दूसरा पी पे खत्म हो गया, तीसरा में भी पी होता है, तीसरा भी पी पे खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ही चौथा आता है, तो बताए थे फोर्थ पीरियड जैसे ही स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है, डी सब सेल आ जाता है, और डी सब सेल जो है वह क्या होता है, जितना सेल इसका, ये कितना फोर्थ सेल है, फोर्थ में डी जो आता है वह एक कम डी आता है, तो 4 यहाँ है, तो यहाँ पे कितना होगा, 3d हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3d। तो एस से स्टार्ट हुआ, उसके बाद पी पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 में भी वही होता है, 4d, और ये खत्म हो जाएगा 5p पे। 6 में क्या होता है, 6 पीरियड जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसमें एफ ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है, कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और एफ सब सेल जो है इसका जितना सेल होता है उससे 2 कम आता है, तो 2 कम आएगा कितना, ये 6 है, तो वो कितना होगा, 4f आएगा, ठीक है, फिर आएगा 5d, फिर आएगा कितना, 6p। देख रहे हो, एस पे स्टार्ट हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है, एस से स्टार्ट, पी पे खत्म, एस से स्टार्ट, पी से, कोई भी नया सेल जब स्टार्ट होता है एस से स्टार्ट, पी पे खत्म, एस से स्टार्ट, पी पे खत्म, ठीक है, बीच में जो है एफ और डी आ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, 5f और 6d और 7p, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये याद रखते हो किसी भी एलिमेंट्स का क्या होगा, इजी वे निकल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, सोडियम तक अभी कर लिए थे, सोडियम के बाद देखते हैं कुछ एलिमेंट्स को, इसको मिटा दें, इसको लिख लिए होगा। चलो सोडियम के बाद लेते हैं कैल्शियम, Ca, कितना होता है 20। अब देखो 20 से पहले कौन सा इनर्ट गैस है, 20 से पहले आर्गन इनर्ट गैस 18, ठीक है, तो 18 लेंगे, आर्गन लेंगे, आर्गन, यहाँ आर्गन आ गया, आर्गन कितना 18। तो देखो आर्गन किस पीरियड में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड में ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब थर्ड पीरियड के बाद कौन स्टार्ट होगा, फोर्थ पीरियड स्टार्ट होगा, तो 4s ले सकते हैं, 3d ले सकते हैं, 4p ले सकते हैं, तो लिख लो फोर्थ पीरियड का, 4s लिखेंगे, 3d लिखेंगे, 4p लिखेंगे, इतना लिख लेते हैं पहले, फिर देखेंगे जो आएगा वो आएगा, बाकी सबको हटा देंगे। देखो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन अपने ले चुका है, तो अब 4s को कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे दिया, ठीक है। ये हो गया कैल्शियम का, ठीक है, क्या हो गया, कैल्शियम का हो गया। एक और लेके देखते हैं, टाइटेनियम लेते हैं 22 Ti, कितना हो जाता है 22। इसका भी सेम थिंग्स होगा, इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस, आर्गन है, तो यहाँ लिखेंगे आर्गन कितना 18, और यहाँ से थर्ड पीरियड खत्म, फोर्थ पीरियड स्टार्ट होगा, ये सब मिटा देंगे, जहाँ तक आया वो ठीक था, उसके बाद जो नहीं, जिस पे नहीं आ रहा है उसको मिटा देंगे। ये कितना हो जाएगा 4s2, ठीक है, 2 इसमें 4 न बचा है, 2 इसको दे दिया, उसके बाद किसको देंगे 3d को देंगे, 3d2 हो जाएगा। आया समझ में, क्या हो जाएगा 3d2 हो जाएगा, ठीक है। एक और लेते हैं सेलेनियम 34, Se34,
ठीक है। तो Fe34 देखो क्रिप्टन कहाँ से स्टार्ट होता है, 36 पे स्टार्ट होता है, तो 36 नहीं ना 34 ही है, इससे पहला वाला लेंगे, यानी इसमें भी क्या लेना पड़ेगा, आर्गन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आर्गन का लिए ये कितना हो जाएगा आपको, आर्गन 18, उसके बाद 4s स्टार्ट होगा, 2 को इसको देंगे, 3d, d कितना लेता है 10 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो d में 10 दे देंगे, 10 to 12 18 कितना हुआ 30 हुआ। फिर उसके बाद कौन आएगा 4p आएगा, तो p में कितना चल जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। आज समझ में कोई दिक्कत, इसी तरह सबका निकालेंगे। एक और देखते हैं जिसका कितना हो, बहुत ज्यादा वाला लेते हैं, 3 लेते हैं Sn, ठीक है। Sn का कितना होता है 50 ना होता है, Sn कितना होता है 50, ठीक है। Sn 3, चलो 3 का करके देखते हैं 50, तो इससे पहले कौन सा आ जाएगा, ये 50 है, इससे पहले ध्यान देखो जेनन का 54, इससे पहले क्रिप्टन आ जाएगा, ठीक है। Kr कितना 36, ठीक है। Kr किस पीरियड में है 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट, यहाँ से कौन स्टार्ट होगा 5th पीरियड, तो 5s स्टार्ट होगा, 4d चलेगा, 5p चलेगा, यहाँ 30 हुआ, 36 हुआ, 36 2 इसको दिए, 38 हुआ, 10 इसको दिए, 48 हुआ, बचा कितना 2 इसको दे देंगे। आज समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो एक और लेते हैं जो 54 से अधिक हो, ठीक है, जो 54 से अधिक हो। चलो बेरियम ले लेते हैं, 56 है, कहाँ ले लें, ऊपर ले लें, यहाँ ले लें, चलो बेरियम ले लेते हैं 54, ठीक है। अब देखो यहाँ 54, बेरियम का 54 होता है, बेरियम का होता है 56, सॉरी कितना होता है 56। चलो तो बेरियम में कितना हो जाएगा 56। चलो देखते हैं बेरियम का, बेरियम से पहले कौन है जेनन, तो जेनन 54, इसके बाद जेनन क्या है 1 2 3 4 5, 5th पीरियड का लास्ट एलिमेंट, इसके बाद 6th पीरियड स्टार्ट होगा, तो 6s 4f 5d और 6p ये रहेगा, ठीक है। अब देखो दो ही, ये 54 ये ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, बाकी सबको मिटा देंगे, इसका जरूरत नहीं है, हटा देंगे, ठीक है। बेरियम एक और ले लो जिसमें F ब्लॉक आ जाए, ठीक है, F ब्लॉक आ जाएगा, 54 से ज्यादा वाला लेंगे, तो 54 से ज्यादा वाला कौन सा ले लें बताओ आप लोग, तो ले लेते हैं Hg मरकरी 80, ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ऊपर से 2, Hg मरकरी कितना होता है 80, इसका लेते हैं 80 से पहले कौन सा जेनन, जेनन कितना 54, ठीक है। जेनन के बाद क्या हो जाएगा, ये 5th पीरियड का लास्ट एलिमेंट 6th पीरियड स्टार्ट होगा, यहाँ से हो जाएगा 6s 2 दे दिए 56, फिर 4f को कितना देंगे 4f, f कितना लेता 14, तो कितना हो गया 10, 4f 14, तो ये हो गया 14 2 16, 16 6 60 10 70 हो गया, 10 और बचा है, तो 10 किसको दे देंगे 3d 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉरी 3d नहीं होगा, यहाँ होगा 5d, ठीक है। 6s के बाद कौन सा 5d था, ठीक है, 5d हो गया। चलो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, पूरे एलिमेंट का इस मेथड से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, यहीं पे खत्म होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह हर एक एलिमेंट्स का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको 3 थिंग्स याद रखना पड़ेगा, एक ये और दूसरा वो पीरियोडिक टेबल जो लिखे थे वो, और तीसरा इनर्ट गैस। चलो बाय।